हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ एन आईआर स्पेक्ट्रम के बारे में। देखिए, किसी भी कंपाउंड के लिए आईआर स्पेक्ट्रम को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट कंसीडर करने होंगे। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब किसी कंपाउंड के आईआर स्पेक्ट्रम को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रीजन को देखना होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रीजन में ही एब्जॉर्प्शन शो करते हैं और हायर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1400 से ज्यादा होती हैं और इस रीजन को हम फंक्शनल ग्रुप रीजन भी कहते हैं। अब अगर हम फिंगरप्रिंट रीजन की बात करें तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1400 से कम रहती है और फिंगरप्रिंट रीजन का यूज हम किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए करते हैं। अब देखिए, आईआर स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें खूब सारे एब्जॉर्प्शन बैंड इस तरह से बनते हैं। अब ये नेसेसरी नहीं है कि सारे एब्जॉर्प्शन बैंड इंपॉर्टेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं सारे एब्जॉर्प्शन बैंड को इंटरप्रेट करना इतना जरूरी नहीं होता है। अब देखिए, किसी भी आईआर स्पेक्ट्रम में नेगेटिव एविडेंस की बात करें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर नेगेटिव एविडेंस का मीनिंग है किसी भी आईआर स्पेक्ट्रम में जब किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए कोई एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं बनता है तो वो उस फंक्शनल ग्रुप की एब्सेंस को शो करता है। मींस इस आईआर स्पेक्ट्रम में वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब देखिए, अगर किसी भी कंपाउंड के लिए आईआर स्पेक्ट्रम के सिस्टमैटिक एनालिसिस की बात करें तो उसके लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस बनाई हुई है। अब ये गाइडलाइंस क्या होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जब किसी अननोन कंपाउंड के आईआर स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया जाता है तो सबसे पहले हम कार्बोनाइल ग्रुप की एब्सेंस और प्रेजेंस को चेक करेंगे। अब कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें तो वो इस रीजन में एक स्ट्रॉन्ग बैंड बनाता है। अब अगर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कई फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हम इन फंक्शनल ग्रुप के लिए कार्बोनाइल ग्रुप के बैंड के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बैंड की प्रेजेंस को भी चेक करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो उसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एसिड की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। तो देखिए, अगर OH ग्रुप का बैंड इस रीजन में बनता है तो वहां पर वो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। अब OH ग्रुप के लिए जो इस रीजन में बैंड बनता है उसमें कुछ शोल्डर पीक्स भी होती हैं, जिसका रीजन ये रहेगा। अब बात करते हैं एमाइड्स की। तो देखिए, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप का एब्जॉर्प्शन बैंड इस रीजन में बनता है तो वो अमाइड ग्रुप की प्रेजेंस शो करता है। अब NH2 ग्रुप के लिए जो एब्जॉर्प्शन बैंड बनेगा वो मीडियम हो सकता है या शार्प हो सकता है। अब देखिए, अगर इस रीजन में दो बैंड बनते हैं तो वो प्राइमरी अमाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर मल्टीपल बैंड बनते हैं तो वो सेकेंडरी अमाइड को रिप्रेजेंट करते हैं। और टर्शरी अमाइड की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है, तो वहां पर NH स्ट्रेचिंग नहीं होती है, तो वहां पर इस रीजन में कोई भी बैंड नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट लेते हैं एस्टर्स। तो देखिए, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर CO ग्रुप का एब्जॉर्प्शन बैंड इस रीजन में बनता है तो वो एस्टर की प्रेजेंस को शो करता है। अब यहाँ पर जो बैंड बनेगा उसकी इंटेंसिटी स्ट्रांग रहेगी। देखिए, एस्टर में ये तो हो जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप और ये हो जाएगा CO ग्रुप। अब बात करते हैं एनहाइड्राइड्स की। तो देखिए, एनहाइड्राइड्स के लिए इस रीजन में दो एब्जॉर्प्शन बैंड बनते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं एल्डिहाइड्स। तो देखिए, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एब्जॉर्प्शन बैंड के साथ CH ग्रुप का बैंड इस रीजन में बनता है
तो वो एल्डिहाइड की प्रेजेंस शो करता है। और यहाँ पर इस रीजन में दो वीक बैंड्स बनते हैं। अब यहाँ पर दो वीक बैंड या डबलेट की बात करें तो वो फर्मी रेजोनेंस की वजह से बनती हैं। और फर्मी रेजोनेंस में जो कपलिंग हो रही है वो CH स्ट्रेचिंग और CH इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन के ओवरटोन के बीच में होती हैं। अब देखिए, अगर एल्डिहाइड की बात करें तो इसमें ये तो हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप और ये हो जाएगा CH ग्रुप। अब नेक्स्ट लेते हैं कीटोन। तो देखिए, अभी जो हमने 1 से 5 तक फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए हैं, अगर ये पांचों ग्रुप एब्सेंट होते हैं तो वो कीटोन की प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं। देखिए, कीटोन की बात करें तो उसमें सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप ही प्रेजेंट होता है। तो इसलिए अभी जो ग्रुप हमने डिस्कस किए हैं वो जब एब्सेंट होते हैं तो वो कीटोनिक ग्रुप की प्रेजेंस शो करते हैं। अब डिस्कस करते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बोनिल ग्रुप एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल्स और फिनॉल्स की। तो देखिए, एल्कोहल्स और फिनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और इस ग्रुप के लिए जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो इस रीजन में अपीयर होता है और बनने वाला बैंड ब्रॉड बनता है। अब इसके अलावा एल्कोहल और फिनॉल में CO बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तो इस बॉन्ड के लिए जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो इस रीजन में अपीयर होता है। अब यहाँ पर दोनों बैंड अगर बनते हैं तो वो एल्कोहल और फिनॉल की प्रेजेंस शो करते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं अमाइंस। तो देखिए, अमाइंस के लिए इस रीजन में एक मीडियम एब्जॉर्प्शन बैंड बनता है जो कि NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से बनेगा। अब यहाँ पर प्राइमरी अमाइन के लिए दो बैंड बनेंगे, सेकेंडरी अमाइन के लिए एक बैंड बनेगा और टर्सरी अमाइन के लिए किसी भी तरह का बैंड नहीं बनेगा, क्योंकि टर्सरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है। अब नेक्स्ट लेते हैं ईथर। तो देखिए, ईथर के लिए CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से जो बैंड बनता है वो इस रीजन में बनेगा। अब ईथर के लिए जो IR स्पेक्ट्रम बनता है उसमें OH स्ट्रेचिंग का बैंड एब्सेंट होना चाहिए, क्योंकि CO के साथ अगर OH का बैंड प्रेजेंट होता है तो वो अल्कोहल या फिनॉल की प्रेजेंस शो करता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक बैंड CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से बनता है, तो वो ईथर की प्रेजेंस शो करता है। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड और एरोमेटिक रिंग की। तो देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से जो एब्जॉर्प्शन बैंड बनेगा वो इस रीजन में बनेगा। अब एरोमेटिक रिंग की बात करें तो एरोमेटिक रिंग के लिए मीडियम से स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के 4 बैंड इस रीजन में बनते हैं। पहले बैंड की फ्रीक्वेंसी ये रहेगी, दूसरे की ये रहेगी, तीसरे की ये और चौथे की फ्रीक्वेंसी ये रहेगी। अब दूसरा बैंड जो है वो पहले बैंड के साथ शोल्डर के फॉर्म में अपीयर होता है। ये हो जाएगा पहला बैंड और ये हो जाएगा दूसरे बैंड का शोल्डर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टोटल 3 बैंड बनेंगे, क्योंकि पहले दूसरे बैंड एक साथ बनते हैं। और अगर इन तीनों बैंड्स में से कम 2 बैंड अपीयर होते हैं तो वो एरोमेटिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अल्कोहल और फिनॉल के लिए जो OH स्ट्रेचिंग या CO स्ट्रेचिंग है वो एक ही रीजन में अपीयर होती है। अब अल्कोहल और फिनॉल को हम इस एरोमेटिक एब्जॉर्प्शन बैंड की हेल्प से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। तो देखिए, इस रीजन में अगर मीडियम और शार्प एब्जॉर्प्शन बैंड अपीयर होते हैं तो वो इस ग्रुप की प्रेजेंस शो करते हैं। इसी तरह से इस रीजन में अगर एक वीक और शार्प एब्जॉर्प्शन बैंड अपीयर होता है तो वो एसिटाइलिनिक लिंकेज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इस रीजन में एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड के साथ इस रीजन में अगर वीक बैंड बनता है तो वो टर्मिनल एल्काइन को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप। तो देखिए, नाइट्रो ग्रुप के लिए 2 स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड इस रीजन और इस रीजन में अपीयर होते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए, अभी जो हमने
फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए हैं। अगर सारे फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट होते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस शो करते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स के लिए एक मेजर एब्जॉर्प्शन बैंड इस रीजन में अपीयर होता है, जो कि CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इस रीजन में CH बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से एक एब्जॉर्प्शन बैंड अपीयर होता है। ये दोनों बैंड किसी भी अननोन कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन को कंफर्म करते हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ कंपाउंड्स के IR स्पेक्ट्रम। यहाँ हमने एसिटाल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल और डिकेन का एग्जाम्पल लिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं एसिटाल्डिहाइड की। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये बैंड जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरी कैटेगरी हमने डिस्कस की थी ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, तो इस रीजन में कोई भी बैंड प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप एब्सेंट होता है। अब एसिटाल्डिहाइड में ये बैंड जो है वो CH इन प्लेन बेंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर CH जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप का पार्ट होता है। अब ये बैंड जो है वो CH बेंडिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये CH बेंडिंग इस मिथाइल ग्रुप के CH बॉन्ड की वजह से हो रही है, और ये बैंड जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप के CH बॉन्ड के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस बैंड की बात करें तो ये मिथाइल ग्रुप के CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इथाइल अल्कोहल में ये एब्जॉर्प्शन बैंड OH बॉन्ड के लिए आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बैंड की बात करें तो ये CO स्ट्रेच को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए हमने डिस्कस किया था जब CO स्ट्रेच और OH स्ट्रेच एक साथ प्रेजेंट हो तो वो अल्कोहल या फिनॉल की प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं। इस बैंड की बात करें तो ये CH बेंडिंग, और इस बैंड की बात करें तो ये OH बेंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो ब्रॉड बैंड बन रहा है वो OH स्ट्रेचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बैंड मिथाइल ग्रुप के CH स्ट्रेचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डिस्कस करते हैं डिकेन का IR स्पेक्ट्रम। तो देखिए डिकेन क्या है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें किसी भी तरह के फंक्शनल ग्रुप के लिए कोई भी एब्जॉर्प्शन बैंड अपीयर नहीं हो रहा है, तो ये हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस कंफर्म कर रहा है। अब देखिए इस बैंड की बात करें तो ये लॉन्ग चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके लिए यहाँ पर रॉकिंग मोड हो रहा है। इसकी बात करें तो ये मिथाइल ग्रुप के CH बेंडिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से इस बैंड की बात करें तो ये शार्प बन रहा है। तो शार्प बैंड जो है वो आइसोप्रोपाइल और टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप की एब्सेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। अब इस बैंड की बात करें तो ये मिथाइलिन ग्रुप के CH बेंडिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस बैंड की बात करें तो ये मिथाइल ग्रुप के CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस एरिया को देखें तो यहाँ पर कोई भी बैंड नहीं बन रहा है, तो ये इन सारे ग्रुप की एब्सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया IR स्पेक्ट्रम का इंटरप्रिटेशन।